नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का संशोधन। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, लेकिन संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। मूल ढांचे की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में की गई थी। आइए देखते हैं संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना आवश्यक है और दोनों सदनों की असहमति होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। प्रथम, संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसके तहत हमने भारतीय संविधान में नौवीं सूची को जोड़ा था। साथ ही अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 को जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के संबंध में विशेष कानून बनाने का अधिकार हमने राज्य को दिया था। अगला हमारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसके तहत हमने राज्यों का पुनर्गठन और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित राज्यों को बनाया था। अगला हमारा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसके तहत हमने दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल किया था। अगला हमारा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि मान्यता के प्रश्न को अधिकार को हमने संकुचित किया था। अगला हमारा 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसमें गोवा एवं दमन द्वीप को भारत का अंग बनाया गया था। अगला हमारा 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके तहत पौंडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया था। अगला हमारा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके तहत अनुच्छेद 368 में पारित विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्य हो गया। अगला हमारा 26वां संविधान संशोधन 1971। इसके तहत राज्यों के प्रिवी पर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी जो भी राज परिवारों को पैसे मिलते थे, पेंशन मिलती थी, उसको इस अधिनियम के तहत हमने खत्म कर दिया। अगला हमारा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसके तहत लोकसभा की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। अगला हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसके तहत कुल 55 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, जिसमें से प्रमुख ये हैं। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। इस संशोधन के तहत भाग 4A तथा अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य था। साथ ही संबंधित सूची में वन्य प्राणी सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा एवं नापतोल विषय को जोड़ा गया। अगला हमारा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। साथ ही अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अधिकार आंतरिक शांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया और इसकी घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही की जाएगी। साथ ही अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला हमारा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और साथ ही दल बदल संबंधी कानूनों को बनाया गया। अगला हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला हमारा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसके तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया। अगला हमारा है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। अगला हमारा 17 संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें दिल्ली तथा पौंडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। अगला हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही संविधान में भाग 9 और 11वीं सूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों की सूची दी गई जिसपे पंचायतें अपना कार्य कर सकती हैं। अगला हमारा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही भाग 9A को जोड़ा गया
और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों की सूची दी गई थी। अगला हमारा 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। अगला हमारा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा अनुच्छेद 21 में इसे जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। साथ ही अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 50A में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला हमारा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया और दोनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला हमारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया, जो कि 15% से अधिक नहीं हो सकता, परंतु छोटे राज्यों में या राज्यों में मुख्यमंत्री समेत न्यूनतम मंत्री संख्या 12 होना आवश्यक है। अगला हमारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाया गया। साथ ही सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत में एक आर्टिकल 43B को जोड़ा गया। सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B को जोड़ा गया। अगला हमारा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसके तहत भारत ने और बांग्लादेश ने मध्य भूमि हस्तांतरण किया गया था। कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए थे, कुछ भारत ने बांग्लादेश से लिए थे। अगला हमारा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसके तहत GST अधिनियम को पारित किया गया था। अगला हमारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला हमारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत आर्थिक वंचन को पिछड़ा आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे हम EWS कहते हैं, और अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधन किया गया। अगला हमारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और लास्ट है हमारा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। इसके तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। धन्यवाद।